इक्विलिब्रियम एसरटेन करने की दो अप्रोचेस, एक एडीएस अप्रोच ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और दूसरी एसआई अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये सब हम ऑलरेडी सोच चुके हैं, काम की बात पे आते हैं। इक्विलिब्रियम कब अटेन करता है? एन इकोनॉमी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बातें हम कर चुके हैं। दो अप्रोचेस हैं, एडीएस अप्रोच ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी हम इक्विलिब्रियम एसरटेन करते हैं तो उसकी अपनी अजम्पशंस होती हैं। ध्यान से सुनेंगे, अब कोई नई बात, अभी तक तो ऑलरेडी सुन चुके हैं बहुत बारी, ए डी इक्वल टू ए एस एस इक्वल टू आई, काम की बात। अजम्पशंस क्या है? अजम्पशंस क्या है? टू सेक्टर इकोनॉमी में हम ऑपरेट कर रहे हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं, सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, ना तो कोई गवर्नमेंट है ना ही एक्सटर्नल सेक्टर है। Therefore, AD will be equal to C plus I only. ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ना नेट एक्सपोर्ट्स। टू सेक्टर इकोनॉमी है, कोई डाउट? There is no government or the foreign sector. Investment expenditure is assumed to be autonomous. There is only autonomous investment in the economy. Consumption induced भी हो सकती है BY, autonomous भी हो सकती है C bar. But investment सिर्फ जो I है, I क्या है? I bar. There is only autonomous investment in the economy. Very, very important point. Price level is assumed to be constant. इसका रेलेवेंस आगे जाके पता चलेगा, बट assumption क्या है? प्राइस लेवल कांस्टेंट है, प्राइसेस चेंज नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स। क्यों? बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग इन अ शॉर्ट रन, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग इन अ शॉर्ट रन। तो मतलब उन्होंने assumption ले ली कि हम प्राइसेस नहीं ऑल्टर कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट assumption है। व्हाई? क्योंकि बचपन में जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स करा था, प्राइस डिटर्मिनेशन करा था, याद है? मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम तब होता था व्हेन मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई। एक्सेस डिमांड, शॉर्टेज होता था प्रोडक्ट का मार्केट में, प्रोड्यूसर्स यूज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन, वो प्राइसेस बढ़ा देते थे। यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि assumption है प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे भी सिचुएशन आएगी ना, एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो शॉर्टेज है, तो प्रोड्यूसर्स चाहे तो फायदा उठा सकते हैं उस सिचुएशन का कि भैया उनका प्रोडक्ट डिमांड में है और प्रोडक्ट की शॉर्टेज है, बट प्राइसेस चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अजम्पशन। टू सेक्टर का इससे क्या, कुछ भी बोले जा रहे हो। अजम्पशन है, अजम्पशन है, अजम्पशन है, इसलिए नहीं कर सकते, बिकॉज वी अज्यूम दैट प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। तो चार अजम्पशन है। टू सेक्टर इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं, प्राइसेस कांस्टेंट है, शॉर्ट रन है, और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। अजम्पशंस याद रहनी चाहिए। अजम्पशंस कॉमन है, एसआई अप्रोच करें या एडीएस अप्रोच करें। एक एक करके अप्रोच को डिस्कस करते हैं। लॉजिक तो सेम ही रहेगा, वर्ड्स डिफरेंट यूज हो जाते हैं। एडीएस अप्रोच में आपको टर्म्स डिफरेंट यूज करनी पड़ेंगी थोड़ी सी, और एसआई अप्रोच में थोड़ी सी टर्म्स डिफरेंट। सिचुएशन तो सेम है, सेम लेवल पे इनकम इक्विलिब्रियम में आएगी, चाहे एडीएस अप्रोच हो चाहे एसआई अप्रोच हो, सिचुएशन तो सेम ही है, लिखने का तरीका अलग हो जाएगा।